हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो ये वीडियो है ईटीपी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि टर्म वन का एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे आने वाला है। इसलिए आप इसको स्किप ना करें और बिना स्किप किए हुए ध्यान से आंसर को देखें, समझें और याद करें, क्योंकि टर्म वन का एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन सेट से भी आ सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा चांस है सेट से क्वेश्चन आने का, इसलिए आप लोग वीडियो में ध्यान से बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला समय में आप लोग के लिए टर्म टू का हो या 12th क्लास को इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो डाला जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। चलिए, इसमें भी समय हम लोग का 1 घंटा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ईटीपी में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या आ रहा है कि इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेज, उपक्रम के चयन के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं। तो देखिए, गोपनीयता, बिजनेस एक्टिविटीज, एरिया ऑफ ऑपरेशन, सब जरूरत है। जब हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गोपनीय भी रहना चाहिए और बिजनेस एक्टिविटी भी रहना चाहिए और एरिया जहां हम लोग उसका काम करेंगे वो उसका क्षेत्र भी होना चाहिए। तो इसमें सभी हम लोग के लिए क्या है, जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, विच वन इज मोर यूजफुल इन इंटरप्रेन्योरशिप। क्या लिखता है, इंटरप्रेन्योरशिप में क्या ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, क्या ज्यादा रिट्रीटिस्ट इंडिविजुअल, रिफॉर्मिस्ट इंडिविजुअल, या रिचुअलिस्ट इंडिविजुअल, या क्रिएटिव इंडिविजुअल। तो इसमें सबसे ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या है, डी नंबर। ठीक है, क्या लिखता है, इंटरप्रेन्योरशिप इज ए गेम ऑफ स्किल। किसका स्किल है, इसमें हम लोग का किसी भी व्यक्ति का जो ये उद्यमी होता है, जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है, उसमें उसके उसके अंदर स्किल होना चाहिए बिजनेस को इम्प्रूव करने का। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। तो चलिए आप लोग आंसर याद रखिएगा कि क्या होगा, इंटरप्रेन्योरशिप इज ए गेम ऑफ स्किल। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखता है, जापान में बल दिया जाता है, इन जापान स्ट्रेस इज गिवन फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जबकि इंडिया में क्या है पता है ना आप लोग को, सी नंबर पिछला सेट में आया था कि ट्रेनिंग सेंटर पे ही ट्रेनिंग दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग आंसर को अच्छे से इसको याद करके जाइए, पहले सेट को याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग कहीं पर और ध्यान देंगे। क्या लिखते हैं, एंटरप्रेन्योर इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। कौन, एंटरप्रेन्योर मतलब रोजगार का सृजन करता है। तो ये नंबर आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हम लोग के पास 6 आ रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी बिजनेस, आप लोग भी याद रखिए, कोई भी बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया जाता है। जब तक वो अच्छा एक सर्विस नहीं देगा तब तक उसका बिजनेस नहीं चलेगा। इसलिए इसका आंसर होगा डी। क्या लिखता है, द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क क्या है। तो चलिए, सबसे बड़ा रिस्क तो आप लोग जानते ही, बिजनेस में क्या होता है, लॉस को बियर करना। तो चांसेस ऑफ लॉस क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। तो बताइए, हम लोग कोई भी काम अगर हम लाभ का मकसद से करते हैं तो उसको आर्थिक क्रिया बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए 9 नंबर देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। कहां पर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, तो बेईमानी में नहीं लगेगा। बेईमानी का कोई कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है भाई, वो तो बेईमानी अनलिमिटेड होता है, जैसे होना चाहिए। क्या लिखा, लघु उपक्रमों के प्रति राज्य सरकार का क्या दृष्टिकोण है। मतलब जो छोटा उद्योग है, छोटा उद्योग धंधा चल रहा है, उसका सरकार का क्या मतलब सोच है उसका। तो पॉजिटिव है, ए नंबर। ठीक है, 11 नंबर, भारत में उद्यमिता मतलब जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है इंटरप्रेन्योर का, उसका क्या है, जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो इसका आंसर होगा जरूरी है। इंडिया में बिना इंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, भारतीय उद्योग के संबंध में उद्यमिता क्या है। तो अभी बताएं, नेसेसरी है। ठीक है, दोनों में क्या होगा, नेसेसरी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। क्या लिखता है कि एक सच्चे अभिप्रेरित उद्यमी की क्या विशेषता है। मतलब जो मोटिवेटेड इंटरप्रेन्योर रहता है उसका क्या विशेषता है। तो कूल नेचर का रहेगा, रिस्क का जो रिस्क मतलब खिलाड़ी रहेगा, रिस्क से खेलने वाला रहेगा, या कन्वर्ट द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल है। कुछ ऐसा चीज है जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल में बदल देगा। तो आप लोग को भी लग रहा होगा इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। सब गुण होना चाहिए उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, आर्थिक विकास की अवस्था कौन सी है। तो ट्रेडिशनल स्टेज, स्टेज ऑफ प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, या टेक ऑफ स्टेज, सब कुछ है हम लोग का आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास में सब कुछ आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ एसएसआई डज नॉट एक्सीड्स। ठीक है, कोई भी आप लोग को पहले ही बताया गया, छोटा उद्योग जो होता है
उसका पूंजी 5 करोड़ तक ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसी को लघु उद्योग का श्रेणी में रखा जाता है, जिसका उद्योग जिसका मतलब कैपिटल 5 करोड़ से क्या होता है, कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। तो चलिए बच्चों लोग, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टर्म 2 का भी एग्जाम है, 12 क्लास का आप लोग का एग्जाम है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो डाला जाएगा, जिसमें आप लोग को सिर्फ देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है अपना फ्रेंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर क्या लिखता है, भारत में लघु उद्योग का पंजीयन कराना क्या है, जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग का वॉलेंट्री है। अब बुक में इसका देखिएगा आंसर, तो क्या दिया हुआ है इसका आंसर कि नहीं, भारत में जो लघु उद्योग है उसका वॉलेंट्री मतलब है, मतलब आप करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। क्वेश्चन देखते हैं कि इज रिवार्डेड ऑन एन इंटरप्रेन्योर, मतलब उद्यमी का प्रतिफल क्या है। तो कोई भी बताइए क्या है प्रतिफल, उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस में। सैलरी तो एम्प्लॉयमेंट को मिलता है, इंटरेस्ट जो पैसा लगाता है उसको मिलता है, और जो उधार देता है रेंट, तो जानते हैं किसी का यूज करते हैं हम लोग एसेट्स, उसको क्या देते हैं, रेंट देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। 18 नंबर देखिए क्या लेते, उद्यमी की क्या विशेषता होना चाहिए, रिस्क बिहेवियर होना चाहिए या न्यू अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए या तो प्रोवाइड ऑफ रिसोर्सेस, सब कुछ होगा। एक उद्यमी में सब कुछ होना चाहिए, जोखिम सहने वाला होना चाहिए, नया सोच होना चाहिए, और रिसोर्सेस को प्रदान करने वाला, साधन प्रदान करने वाला होना चाहिए, कोई भी चीज जुगाड़ करने वाला होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, डी होगा। 19 उद्यमी की अधिकतम योगदान है, क्या है अधिकतम योगदान हम लोग का जो इंटरप्रेन्योर का है वो क्या होता है बताइए, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाने में इंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, ये नंबर होगा। कोई भी बिजनेस में पैसा कहाँ से आता है, तो ओनर्स कैपिटल, लोन कैपिटल, बोथ ऑफ, तो दोनों से आता है। लोन भी हम लोग लेके पैसा जमा करते हैं, मतलब जुगाड़ करते हैं, और कैपिटल से भी पैसा एंट्री होता है बिजनेस में। तो चलिए इसमें आंसर क्या होगा, सी नंबर। नंबर 21 देखिए बच्चों लोग, कुशल निर्देशन के लिए मोटिवेशन क्या एकदम जरूरी है। बिना मोटिवेशन का कभी भी, ठीक है, अच्छा से डायरेक्शन या तो प्रबंध नहीं हो सकता, मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। चलिए बिजनेस क्या है, तो आप पहले ही कितना बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आर्ट और साइंस दोनों है। नेक्स्ट इनोवेशन क्या प्रोड्यूस करता है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। ये तो आप लोग भी जानते होंगे बच्चों लोग, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्योंकि जो नया सोच होता है, नया होता है, वो क्या करता है, नया प्रोडक्ट सोचता है, नया मार्केट देखता है, नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखता है, तब ना बिजनेस में बना हुआ रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। 24 नंबर देखिए ध्यान से एकदम, क्या लिखता है, इंडिविजुअल सोर्स ऑफ, ठीक है, सोर्स ऑफ इनोवेशन क्या है, मतलब हम लोग को कब जरूरत पड़ता है इनोवेशन का, तो अनएक्सपेक्टेड ऑक्यूरेंस में, या प्रोसेस नीड में, या बिजनेस मार्केट चेंजेस। तो ये तीनों कंडीशन जो है ना, उसमें हम लोग को कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इसमें क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा। क्या होगा बच्चों लोग, इसका आंसर डी होगा। देखिए वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं कीजिएगा उब के, क्योंकि सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने, हो सकता है आगे वाला ही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इसलिए बने रहिए वीडियो में। चलिए 25 नंबर देखिए, विच ऑफ द दीज इज बिजनेस एक्टिविटी, इसमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी, तो आप लोग भी जानते हैं गुड्स को खरीदना और बेचना बिजनेस एक्टिविटी होता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 26, उद्यमी सहायता करते हैं, किसमें सहायता करते हैं, तो एक्सपोर्ट रिडक्शन, इंक्रीज एक्सपोर्ट, या इंपोर्ट सब्सिट्यूएशन। तो सी नंबर आंसर होगा इसका। चलिए 27 नंबर देखिए, भारत उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में, याद रखिए तो जीके जैसा है। 28 नंबर देखिए, भारत की बेकारी की समस्या का समाधान निहित है किसमें, स्मॉल इंडस्ट्री में। क्यों, क्योंकि जब स्मॉल इंडस्ट्री होगा तो घर घर रोजगार मिलेगा, जिससे क्या होगा, भारत में जो बेकारी की समस्या वो दूर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है, याद देखिए तीनों आता है, आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर आंसर देखिए। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस भी आता है, अपना प्रोफेशन भी आता है, प्रोफेशन मतलब डिग्री प्लस स्किल, और एम्प्लॉयमेंट रोजगार भी आता है। तीनों में हम लोग का मिला के क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, मोटिवेशन मीन्स क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ, हम लोग किस पे, मतलब मोटिवेशन किसको जरूरी है, ग्रुप मोटिवेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, जॉब मोटिवेशन होना चाहिए, तो सब कुछ होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर, क्योंकि मोटिवेट सब जगह जरूरी, ग्रुप मोटिवेट भी जरूरी है, पर्सनली भी जरूरी है, जॉब पर भी जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, 4 होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लेते हैं, निम्न से नवाचार की अवस्था कौन सी है, तो नया बिजनेस का आइडिया सोचना, बिजनेस प्लानिंग करना, या नया प्रोजेक्ट बनाना। तो सबसे बच्चों लोग आप भी अभी समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। एक बात है क्या, एटीपी में लगभग लगता है डी ही आंसर हो रहा है सभी,
क्या आप लोग को भी लग रहा होगा कि कितना आंसर डी हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्यमिता एक नवाचार कार्य है या स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। उद्यमिता की यह परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी है बच्चों लोग? डी, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरप्रेन्योर असिस्ट मतलब उद्यमी का सहायक सहायक कौन है? तो प्रोवर्टी, ठीक है। कहाँ पर सहायक है, जो कहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पर हम लोग को सहायता करता है? तो पॉवर्टी इलिमिनेशन में, मतलब गरीबी उन्मूलन में, हटाने में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कैपिटल फॉर्मेशन में, सब कुछ में हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों लोग आप लोग के लिए इतना अच्छा से हम वीडियो बनाते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो 34 नंबर देखते हैं, क्या रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। भारत में जो विदेशी उद्यमी है उसका क्या भूमिका है? तभी पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। सबसे बड़ा व्यापक क्षेत्र कौन है? मोस्ट वाइड स्कोप द बिजनेस। क्या है? बिजनेस है। 36 नंबर क्या लिखता है? इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन स्किल ऑफ इंटरप्रेन्योर या एजुकेशनल ट्रेनिंग, तो सब कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है। डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल इंडस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए जो लघु कार्य, जो लघु उद्योग होता है वो स्टेट गवर्नमेंट भी करता है, उस पर जोर देता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देता है, लोकल गवर्नमेंट भी देता है। इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या लिखता है? ईटीपी इज, क्या ईटीपी क्या है? ठीक है, तो ईटीपी क्या है? इंटरप्रेन्योर है, रिस्क टेकर है, मैनेजर है, तो इसमें सब होगा आंसर डी नंबर ऑल ऑफ। चलिए 39 नंबर देखिए, भारत में उद्यमिता का भविष्य क्या है? तो ब्राइट है, उज्जवल है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 40 नंबर आप लोग के सामने लास्ट क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बताइए इसमें क्या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, चलता रहना चाहिए, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर, प्रोडक्शन, उत्पादन साधनों का उचित उचित तरीके से उसका यूज करना, इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड लिविंग में सुधार करना, सब कुछ हम लोग का क्या आर्थिक विकास की विशेषता होती है। तो चलिए बच्चों लोग, आप लोग का सेट 2 जो बीएसटी का था, सेट 1 भी करवा दिए, सेट 2 भी करवा दिए। सेट 1 का आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उससे जाके आप सेट 1 का भी आंसर देख सकते हैं। चलिए।